नाज़रीन सिंह चता सुकते शे दे वक्त के मुंगा ब्या पपे हवर के आगोश सेंटर के मौजूद यू अलहदमंद फाउंडेशन सेंटर के क्रिकेटर अहमद शहजाद फाउंडेशन खपल डिस्ट्रीब्यूशन रमज़ान राशन पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन को हगे हवाले सरा हवी पखपल बाने हम तशरीफ रावड़े हो तकरीबन 150 फैमिलीज ता राशन डिस्ट्रीब्यूट शो नो दे हवाले सर वमुगदवी सरम खबर अतरे को और चिकम चाहता पैकेज मिलो शो वी सरम खबर को जी तीसरा इवेंट है, स्टार्ट है। बेसिकली मैं यतीमों के लिए काम करना चाहता हूँ और रमज़ान से हमारा जो ज़ेन था वो ये था कि हम मैदानों में काम करते हुए नज़र आएँ, लॉन्च करते हुए नज़र आएँ, ना कि बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े हॉलों में बुला के अपनी फाउंडेशन का आगाज़ करें, लॉन्च करें, पैसे का ज़ाया करें। तो हमारा ये प्लान था कि हम रमज़ान के अंदर मैदानों के अंदर नज़र आएँ। इस दफ़ा कल मर्दान थे, आज पेशावर आए हैं। पेशावर के अंदर भी 100 राशन होगा और इसी तरह जिस तरह कल था 400 450 फैमिलीज़ की इफ्तारी थी, इसी तरह इंशाल्लाह अभी यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके बाद फिर थैलेसीमिया के बच्चों से मुलाकात है, फिर अल खिदमत के बच्चों के साथ जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। अल खिदमत बड़े ज़बरदस्त तरीके से, अगर कोई इस काम में जो मैं करना चाहता हूँ ऑर्फन्स के लिए, यतीमों के लिए, कोई यहाँ पे मज़ेदार काम कर रहा है या जिसको आई लुक अप टू, आई थिंक वो अल खिदमत है। बाकी भी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अल खिदमत के साथ यहाँ पे आके बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और शाम में इंशाल्लाह जो इफ्तारी है वो अल खिदमत के बच्चों के आगोश में ही बच्चों के साथ इंशाल्लाह। क्योंकि सारी गलती है, पहले तो जो टीम अनाउंस की वो गलत थी और पहले दिन से हम निशानदेही करते रहे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ थी। उसके बाद इनको मौका भी दिया गया टीम चेंज करने का, इन्होंने टीम चेंज नहीं की, दे वर स्टबन, और उसके साथ ही वो गए। लोग 4 स्पिनर्स के साथ आए हुए थे, हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर था। फिर ऑलराउंडर जिन लोगों पे इन्वेस्टमेंट होती रही वो कुछ और थे, अब्बास थे, वो दूसरा वसीम जूनियर थे, जो आमिर जमाल थे, आ गए फ़हीम अशरफ एंड में। फिर उसके बाद ओपनर भी आपकी टीम में एक फ़खर ज़मान आप सिर्फ लेके गए, वो भी इंजर्ड हो गया, दूसरा ओपनर भी नहीं था। तो हमें ये तो कमाल बात थी। और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आए हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर, वो हम पहले से ही ये बातें कर रहे थे और आप देखें क्वालिफाई भी नहीं कर सके। उसके बाद किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे टीमें 2 दफ़ा क्वालिफाई ना कर पाएँ, वहाँ पे तब्दीलियाँ होती हैं, चेंजिंग्स आती हैं, सिलेक्शन कमेटी हटती है, प्लेयर्स हटाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखें अलमिया कितना स्टबन हो गया वह निज़ाम कि अब उनको आदत हो गई भी है। अब वो कह रहे हैं कि सब कुछ यही रहेगा, प्लेयर्स एक फॉर्मेट से निकाल के दूसरे फॉर्मेट में एडजस्ट कर दिए गए और वही प्लेयर्स अब आप देखेंगे कि एक मैच में परफॉर्मेंस करेंगे, वो दोबारा से उस फॉर्मेट में भी आ जाएंगे। ये वही प्लेयर हैं कि जो 7-8 इवेंट्स से फेल होते आ रहे हैं। और याद रहे कि हम क्रिकेट इवेंट्स जीतने के लिए खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज़ नहीं। तो एक ओवरऑल पुअर शो था। उसके बाद जो तब्दीलियां आई वो भी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही हैं। सेम सिलेक्शन कमेटी, सेम कोचिंग स्टाफ और ऑलमोस्ट सेम प्लेयर जो हैं अब आगे दौरा न्यूजीलैंड पे भी जा रहे हैं। और अब आप देखें कि यंगस्टर्स चंदा डाले हैं। अब जितना मौके इस करंट लॉट को पिछले 6-8 साल से मिल रहे हैं, वो जो बच्चा गरीब का बच्चा डोमेस्टिक का प्लेयर है, अब वो आया है तो एटलीस्ट उसको पूरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, आके 2 इवेंट्स उन्हें ज़रूर 2-2.5 साल उनको मौका मिलना चाहिए, उनको खेलने देना चाहिए। जिस तरह इस लॉट के बारे में ये कहा जाता था कि इनको फियर ऑफ फेलियर ख़त्म करना है, इनको मौके देने हैं, इनको खेलने दें। मौके दे लिए, देख लिए, कुछ नहीं हुआ। अब नई लॉट को मौके देने हैं, 1.5-2 साल उनको क्रिकेट खिलानी है, बैक करना है। और देखें कि पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि कितना नेपोटिज़म फैल गया है। ठीक है, बोलनी पड़ेंगी ये चीज़ें, माज़रत के साथ ये बताना पड़ेगा दुनिया को कि आप हमारी नेबरिंग कंट्री, हमारा मैच किससे डलता था? भारत से ही डलता था, भारत के प्लेयरों से ही डलता था। भारत के प्लेयर पाकिस्तान के या भारत की अवाम पाकिस्तान से हारता हुआ अपने आप को नहीं देख सकती। इसी तरह पाकिस्तान की अवाम भारत से नहीं हारना चाहती। एक टाइम था कि भारत हमारे पास भी नहीं आता था, लेकिन अब वो टाइम है कि भारत हमें 1 साइडेड मैच हराता है। पूरा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीता, एक मैच नहीं हारा भारत इस साल के अंदर। सिर्फ इससे पीछे तो जाएंगे तो काफ़ी ट्रॉफीज़ उनकी या फाइनल्स जो खेले हैं, इस साल के अंदर 4 फाइनल खेला है रोहित शर्मा। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का वो जीत भी गया, वनडे वर्ल्ड कप का, उसके बाद टेस्ट मैच का, उसके बाद ये ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का। और हम हैं कि क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। वहाँ का स्ट्रक्चर देख लें, वहाँ का निज़ाम देख लें, वहाँ का मेरिट देख लें, और वहाँ आप देख लें कि कोई सचिन तेंदुलकर का बेटा या उसका भतीजा भांजा भारत की टीम में नहीं खेलता, या राहुल द्रविड़ का जो बेटा है वो भारत की टीम में नहीं खेलता, या लक्ष्मण या विराट कोहली का कज़न या सौरव गंगुली का बेटा भांजा भतीजा उनकी भारत की टीम से नहीं खेलता। और यूं ही फिर आप पाकिस्तान की तरफ आएंगे, हमारे देख लें कि कितनों के भांजे भतीजे बेटे और न जाने कौन कौन जो हैं पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। ये तो पाकिस्तान टीम के ये हाल है, और फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में सिफारिश नहीं चलती। और फिर सोचें कि नीचे क्या क्या हो रहा होगा डोमेस्टिक के अंदर, जो कि आप लोगों या हम लोगों को पता ही नहीं है, मीडिया पे बातें वो आती ही नहीं है। तो ये जब तक निज़ाम ठीक नहीं किया जाएगा, हाँ जी मेरिट पे है तो बिल्कुल खेले, मेरिट वाले बंदे को तो कोई रोक सकता नहीं है, ना रोकना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने है। जब तक निज़ाम एक ठीक नहीं किया जाएगा, नीचे से चीज़ों को जो ख़राब चल रही हैं वो ठीक नहीं की जाएंगी, लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बच्चों का साथ नहीं दिया जाएगा, अपने कोचेस को ग्रूम या एटलीस्ट बात करना नहीं सिखाई जाएगी, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो लोग जो पिछले 10-10, 12-12 साल से बैठे हैं उनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक सिस्टम को क्लीन और साफ़ लोगों के हाथ में नहीं दिया जाएगा, रिज़ल्ट ऐसे ही आ रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास इस टाइम 2 से 3 ओहदे मौजूद हैं, ठीक है, और वो 2 से 3 जो जितने भी हैं, वफाक का भी है या ये वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी है, ये दोनों जो शोबे हैं वो एफ़र्ट मांगते हैं, फोकस मांगते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ओहदे हैं। तो ये साइड बाय साइड लेके चीज़ें आई डोंट थिंक के हो सकती हैं। ट्राई कर रहे हैं वो, 1 साल से आपके सामने परफॉर्मेंसेस हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहे। आप इनके रिज़ल्ट उठा के देख लें, जिस तरह बाबर आजम को इन्होंने दोबारा से कप्तान बना दिया था जब आए थे, और बुरी तरह वो नाकाम हुए, फेल हुए। फिर आप देखें उसामा मीर का जो वकूआ है, जिस तरह वो ट्रीट हुआ कंट्रोवर्शियल करके, इन्हीं के दौर में उसको बाहर कर दिया गया, ये सबके सामने बात है, किसी से ढकी छुपी है नहीं। फिर ये T20 वर्ल्ड कप जो पीछे था, हमारी T20 की टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई सुपर 8 में, उसके बावजूद कोई तब्दीलियां नहीं हुई। हम बोलते रहे कि यही अगले साल भी होगा, नहीं माने, वही हुआ। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी आया, आपकी टीम फिर क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब ये हारने के बाद भी आलम यह है कि कोई तब्दीलियां देखने को नहीं मिल रही हैं, वही सिलेक्शन कमेटी है, वही कोचिंग स्टाफ है, वही ऑलमोस्ट प्लेयर है, तो आगे भी आपको वही रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये रिज़ल्ट बेस्ड जगह है, यहाँ पे आप आते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। मसला उनका ये है कि शायद वो ठीक करना चाहते हैं लेकिन उनको क्रिकेट का आइडिया नहीं है। तो अगर क्रिकेट का उनको आइडिया नहीं है तो क्रिकेट तो नीचे से नीचे ही जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जो अपने साथ लोग लेके आए हुए हैं या उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं पिछले 1-1.5 साल से, उनको क्रिकेट आती है, वो उस पे चलते हैं, लेकिन जो डिसीजंस वो ले रही है उनकी टीम, वो बिल्कुल पाकिस्तान के काम नहीं आ रहा है इस टाइम पे। और अगर इसी तरह आगे चलते रहे तो बाकी स्पोर्ट्स की तरह पाकिस्तान क्रिकेट का भी जनाजा निकल जाएगा। हॉकी की चीज़ें आपके सामने थी, अब पाकिस्तान क्रिकेट उस डगर पे है। हमारा दिल दुखता है, हम प्यार करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की क्रिकेट से, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट तरक्की करे, लेकिन जिस तरफ को ये गामजन है, यहाँ पे एक दूसरे को ओबलाइज तो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन तरक्की और बेहतरी के लिए कोई चीज़, इक़दामात देखने को अभी तक नहीं मिल रहे हैं। मेरा नाम शहनाज है और आज हमारी खिदमत फाउंडेशन की तरफ से राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं खिदमत फाउंडेशन के, जिन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम्स करते हैं और हम हमेशा, और आज फिर से इन्होंने गरीब बच्चों के लिए ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हमें फ़ख्र है कि खिदमत फाउंडेशन यहाँ पेशावर में इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों के लिए करते। सो थैंक यू सो मच खिदमत फाउंडेशन कि आपने दोबारा से हमारे लिए ये प्रोग्राम का एहतिमाम किया। जी, आगोश पेशावर सेंटर के क्रिकेटर अहमद शहजाद फाउंडेशन खपल पैकेज तकसीम को कैमरामैन तफैल अहमद सरा रैना गोल पयाम हैबर पेहवर।